नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं आज के इस व्याख्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपकी प्रायोगिक परीक्षा और प्रायोगिक कार्यों से संबंधित प्रायोगिक कार्य के पाठ्यक्रम के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर प्राणी शास्त्र का प्रैक्टिकल कार्य जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के संबद्धता के तथा एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंतर्गत है। यह प्रायोगिक परीक्षा कैसे संपन्न होती है, प्रायोगिक परीक्षा में अंकों का विभाजन क्या है, ये सारी बातें मैं आपको कुछ स्केलेटन के आधार पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी की प्रायोगिक परीक्षा 75 मार्क्स की होती है। इसका समय 5 घंटे का होता है और परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 27 होते हैं, 27। और यह परीक्षा आपके थ्योरी के बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के थ्योरी के आधार पर आयोजित होती है। मूल बात यह है कि इस परीक्षा में जो परमानेंट पाउंड्स हैं या म्यूजियम स्पेसिमेंस हैं, वो यदि उपलब्ध नहीं हों या जो स्पेसिमेन बैन किए हुए हैं उनके स्थान पर चित्र, मॉडल या आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के डायग्राम या डिजिटल तकनीक के माध्यम से उन्हीं जंतुओं के डायग्राम को दिखाकर आपसे एक्सरसाइज कराई जा सकती है। और एक बात और हम आपको स्पष्ट कर दें कि विगत कुछ वर्षों से जीवों का विच्छेदन तथा म्यूजियम स्पेसिमेंस का प्रदर्शन प्रतिबंधित हो गया है। इस कारण से आमतौर पर प्रायोगिक कार्यों में चित्र आदि का ही या चार्ट या मॉडल आदि का ही सहयोग लिया जाता है। इसलिए आप अपनी प्रायोगिक परीक्षा के जो रिकॉर्ड है उसको भली भांति तैयार करें, उसमें बनाए हुए चित्रों को अच्छे से पहचानें, क्योंकि उन्हीं में से ही चित्र फाड़ करके निकाले जाएंगे, काट करके निकाले जाएंगे और परीक्षा में प्रस्तुत किए जाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले डिवीजन ऑफ मार्क्स या एक स्केलेटन क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्रायोगिक परीक्षा का प्रारूप क्या है वो आप समझिए। 75 नंबर का मैक्सिमम प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 5 घंटे का, जिसमें से 27 नंबर लाना आवश्यक होता है। और यह जो अंक विभाजन है, यह विभाजन नियमित पूर्व विद्यार्थी और स्वयं पाठी तीनों के लिए ही समान है। पहली एक्सरसाइज जंतु संवर्धन तथा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण पर आधारित होती है। एनिमल कल्चर होता है इसके अंदर, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर किया जाता है, जिसमें प्रोटोजोन्स का कल्चर हो सकता है, और इसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है। वह रिपोर्ट, कल्चर की रिपोर्ट 5 नंबरों की होती है। दूसरी एक्सरसाइज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन का है। आपकी प्रयोगशाला में 2 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक तो होता है डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या स्टूडेंट माइक्रोस्कोप। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी उसको कहते हैं।
तो उन दोनों में से कोई एक सूक्ष्मदर्शी परीक्षा में आपके बैच में अवश्य पूछा जाता है, और उसका डायग्राम बनाना है, उसकी फंक्शनिंग बतानी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। ये 4 नंबर की एक्सरसाइज होती है, लेवल डायग्राम बनता है माइक्रोस्कोप का। तीसरी एक्सरसाइज है स्थायी आरोपण की या परमानेंट माउंटिंग की। इसमें आपको कोई मटेरियल दिया जाता है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। पहचानने के बाद आप उसको परमानेंट स्लाइड बनाएंगे, उस स्लाइड का नामांकित चित्र भी बनाएंगे। यह एक्सरसाइज 6 नंबर की होती है। चौथी एक्सरसाइज सेल बायोलॉजी की होती है। इसके अंदर आमतौर पर माइटोसिस स्टडी सम्मिलित होती है, कोशिका विभाजन पर आधारित एक्सरसाइज सम्मिलित होती है। इसमें स्मीयर बनाकर या कोशिका विभाजन की अवस्थाओं को डायग्राम के द्वारा भी प्रस्तुत करके आपसे पूछा जा सकता है। यह एक्सरसाइज 4 नंबर की होती है। फिर इसी के अंतर्गत दी गई सेल विज्ञान अभ्यास को कोई भी एक्सरसाइज या कोई लिखित प्रश्न दिया जाएगा सेल बायोलॉजी से संबंधित, वो एक्सरसाइज 3 नंबर की होती है, उसका जवाब लिखना होता है। 5वीं एक्सरसाइज जेनेटिक्स पर बेस्ड होती है। इसके अंदर आपको जो भी कार्य दिया जाएगा उसकी विधि लिखनी है, ऑब्जर्वेशन लिखना है और रिजल्ट लिखना है। और जेनेटिक्स से संबंधित जो भी एक्सरसाइज होगी उसके बी पार्ट के अंदर एक और एक्सरसाइज होगी जो कि मेंडलिज्म के नियमों पर आधारित होगी, मेंडल के नियमों पर आधारित होगी। सवाल होगा, ये 4 नंबर की होगी, पहले वाली एक्सरसाइज 3 नंबर। इस तरह से 7 नंबर का एक्सरसाइज जो है जेनेटिक्स पर बेस्ड होगी। छठी एक्सरसाइज एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित होगी। आपका बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के 3rd पेपर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उसके ऊपर आधारित होगी, वो 5 नंबर की है। इसमें चिक के एम्ब्रियो की कोई भी एक इंक्यूबेशन अवस्था 24 घंटे, 48 घंटे, 18 घंटे, 36 या 72 घंटे या 96 घंटे में से कोई सी भी पूछी जा सकती है, या फ्रॉग के डेवलपमेंट की मेटामॉर्फोसिस की कोई भी एक अवस्था पूछी जा सकती है। 7वीं एक्सरसाइज के अंदर आपको स्पोर्टिंग करनी होती है। 8 स्पोर्ट्स होते हैं, एक स्पोर्ट 2 नंबर का होता है, इस तरह से इसके 16 नंबर होते हैं। 8वीं एक्सरसाइज लाइव जियोलॉजी रिपोर्ट होती है। ये आपने जैसा स्कूलों में बनाया होगा वैसे ही होता है, मगर थोड़ा सा ये उससे हट के भी होता है। सजीव जीवों का उनके नैसर्गिक वातावरण के अंदर, उनके प्राकृतिक आवास के अंदर अध्ययन करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उसको कहते हैं लाइव जूलॉजी रिपोर्ट। ये 5 नंबर की एक्सरसाइज होती है। इसी प्रकार से 9वीं एक्सरसाइज जो है वो वाइवा है, जो कि 10 नंबर का है। और 10वीं एक्सरसाइज प्रायोगिक कार्यों का विवरण जो होता है अर्थात प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, वो भी 10 नंबर की होती है। इस प्रकार से 75 नंबर का डिवीजन होता है। अब मैं आपको इन एक्सरसाइजों पर आधारित कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनके अंतर्गत सम्मिलित हैं उनको समझाना चाहूँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर आपको पहली एक्सरसाइज सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में समझाना है। जैसा कि मैंने बताया था, 2 तरह के माइक्रोस्कोप्स हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप या विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन दोनों में से किसी एक का एग्जाम में आएगा
आपको इन दोनों ही माइक्रोस्कोप्स को डायग्राम बना के उनके विभिन्न पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हुए उनके फंक्शन को अच्छे से समझाना है। इसके अलावा इसी टॉपिक के अंदर परमानेंट स्लाइड बनाने की विधि, जिसमें फिक्सेशन फॉर्मलिन में या बॉइंस फ्लूइड में फिक्सेशन किया जाता है टिश्यू का, जिसको कि मैं अलग से समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में एक पॉइंट को। दूसरे स्टेनिंग होता है। स्टेन कौन कौन से हो सकते हैं? बोरेक्स कार्मिन, एसिटोकार्मिन, एसिटियोआर्सिन, हेमेटॉक्सिन, यूसिन, ये अलग अलग स्टेन्स होते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन स्टेन्स के बारे में समझना है, इनसे स्टेन करना है आपके सेक्शंस को। फिर जनरल रिएजेंट्स हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन है जिसको सामान्य लवणीय जल कहते हैं, रिंगर सॉल्यूशन या एसिडिक वाटर या अम्लीय अल्कोहल या मेयर एंड एल्बुमिन, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। सेकंड सेक्शन के अंदर कल्चर टेक्निक्स हैं। लैब में पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, प्लेनेरिया, केंचुआ, डेफनिया, साइक्लोप्स आदि का कल्चर करना है। क्या क्या चीज़ें कल्चर में अपने को स्टडी करनी है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, प्लेनेरिया, केंचुआ, डेफनिया, साइक्लोप्स आदि के संवर्धन तथा इसकी रचना, जैविक क्रियाओं व व्यवहार का जीवित अवस्था में अध्ययन करना है। इसकी एक अलग से रिकॉर्ड बनेगी, फाइल बनेगी, एक छोटी सी रिपोर्ट होगी, वो आपको पेश करना है परीक्षा वाले दिन। थर्ड एक्सरसाइज है इसमें स्थायी आरोपण। उनमें किन चीज़ों का स्थायी आरोपण करना है? परमानेंट स्लाइड बनाने को स्थायी आरोपण कहते हैं। प्रोटोजोन्स में उसमें पैरामीशियम, यूग्लिना और अन्य जूप्लैंक्टन्स होते हैं। पोरीफेरा के अंदर स्पंज है, स्पंज कंटिकाएं, तंतु जिम्यूल होते हैं। सीलेंट्रेटा अमीबा, सीलेंट्रेटा में ओबिलिया, निवा और मेडूसा होती है। इसी तरह से प्लेटिहेल्मिन्थीज में टीनिया, प्रोग्लोटिड होता है। एनिलिडा में नेरिस और उनका नेरिस का पैरापोडिया होता है। इसी तरह से चौथी एक्सरसाइज अकशेरुकीय प्राणियों का अध्ययन, इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनका अध्ययन। उनमें प्रोटोजोन्स के अंदर ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया, एंटमीबा, एल्फेडियम जिसको पोलिस्टोमेला भी कहते हैं, फोरामेनिफेरा सेल, गोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिशन, कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से पैरामीशियम को बताना है। फिर ओपेलाइना है, नेक्टोथीरस है, बैलेंटिडम है और वर्टिसेला है। फिर आता है पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के अंदर ल्यूकोसोलिनिया, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, साइकॉन, इनके टीएस एवं एलएस। स्पिक्यूल्स हैं, स्पंजिन फाइबर्स हैं। सीलेंट्रेटा के अंदर मिलीफोरा, फाइसेलिया, वेलेलिया, ऑरेलिया, एल्सायोनियम, गोर्गोनिया, पेनेटुला, सी एनीमोन और कोरल्स हैं, स्टोनी कोरल्स। ओबेलिया है, ओबेलिया की कॉलोनी और मेडूसा दोनों हैं, ये आपको इसमें तैयार करनी है। टीनोफोरा के अंदर कोई भी एक टीनोफोरा, जैसे बिरोई है, याद रखिएगा इसमें नहीं लिखा हुआ है। टीनोफोरा का एक सदस्य बिरोई का आपको डायग्राम बनाना और डिस्क्राइब करना है। इसी तरह से आता है प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज में डुगेसिया, फेसियोला, सिस्टोमाटिनिया, निमेटोड्स में क्या होता है? ड्रैगनकुलस, फाइलेरिया, एंकाइलोस्टोमा, एंट्रोबियसिस। इसी तरह से एनिलिडा के अंदर नेरीज है, हेट्रोनेरीज है, एफ्रोडाइट है, अरेनिकोला है, पेंटाब्डुला है, हिरुडीनिया है और पेरिपेटस है। ऑर्थ्रोपोडी सारे डायग्राम आपको बनाने हैं, सारे क्लासिफिकेशन कमेंट सब लिखना है। फिर ऑर्थ्रोपोडा में क्या करना है? ऑर्थ्रोपोडा में लिमुलस, मकड़ियाँ, लीपस, कैंसर अर्थात क्रैब, लोबस्टर, बेलेनस, सेकोलाइना, पेपिलियो, सीटोफेलस, स्कोलोपेंड्रा, जूलस, सिस्टोसर्का, साइक्लोप्स, मोलस्का के अंदर काइटन है, टर्बिनेलिया है, पेटेला है,
एप्टासिया है, डेंटेलियम है, ऑस्ट्रिया है, टेरिडो है, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, नॉटिलस। इसी तरह से इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या चीज़ें करनी है तैयार? सी स्टारफिश, ऑफियोथ्रिक्स, इकाइनस, होलोथीरिया और एंटीडोन, ये सारे एनिमल्स हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर आपको क्या करना है? इसमें आपको ओनियन या प्याज की रूट के सीड्स में स्क्वैश विधि के द्वारा माइटोसिस को दर्शाना है। दूसरे, टिड्डे के अंदर प्रसरण की जो स्क्वैश विधि से मियोसिस को दर्शाना है। तो आमतौर पर एग्जाम में ओनियन वाला बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है, आपको ओनियन वाला तो जरूर करना है। ओनियन के रूट टिप में माइटोसिस को दर्शाना है, इसमें एसिटोकार्बोनिल स्टेन काम में आता है। इसी तरह से कायरोनोमस या ड्रोसोफिला के लार ग्रंथियों का जॉइंट क्रोमोसोम्स का अध्ययन करना है। तो करना क्या है? जॉइंट क्रोमोसोम्स का बृहद लार क्रोमोसोम्स का जो है, लार ग्रंथियों में जो बृहद क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डायग्राम बनाना है और उसको डिस्क्राइब करना है। इसी तरह से चौथी एक्सरसाइज है किसी अपमार्जक की सहायता से पृथक्करण विरंजन द्वारा डीएनए का अध्ययन करना है। इसी प्रकार से एक एक्सरसाइज है सेल परमेबिलिटी का, कोशिका पारगम्यता का। इसमें परासरण के नियमों के आधार पर एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस को दर्शाना है, जिसमें आरबीसी काम में ली जाती है ब्लड की, या फिर आप पोटैटो आलू के अंदर एक कैविटी बना के उससे भी आप दर्शा सकते हैं, जो कि आपने स्कूल में किया होगा। जेनेटिक्स की एक्सरसाइज में क्या करना है? इसमें ड्रोसोफिला का अध्ययन करना है। ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल है, उसके कल्चर है। फिर नर एवं मादा ड्रोसोफिला की पहचान है इसमें। इसके अलावा कुछ म्यूटेंट फॉर्म्स हैं, जैसे वाइल्ड म्यूटेंट फॉर्म है, येलो बॉडी होती है, एबिनो होती है, अवशेषी पंख होते हैं, वेस्टिजियल विंग कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में। वाइट आइड होती है, रेजिडुअल एबिनो होती है। ये म्यूटेंट फॉर्म्स हैं ड्रोसोफिला, इनके डायग्राम बनाने, इनको पहचानना है। फिर परमानेंट स्लाइड्स का अध्ययन करना होता है। ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स कॉम होते हैं, मेल के अंदर होते हैं, तो उन सेक्स कॉम का डायग्राम बनाना है। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स का बनाना है। और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, जिसको कहते हैं बार बॉडी। बार बॉडी ह्यूमन फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। ये जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, लेडीज के अंदर ह्यूमन फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल्स में 1 एक्स और 1 वाई होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं ये। तो जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है उसको बार बॉडी के नाम से जाना जाता है। उसका आपको डायग्राम बनाना है और उसको समझाना है, ये एग्जाम में आती है। फिर इसी तरह से एक एक्सरसाइज होती है ब्लड ग्रुप्स की। ये जो ए बी ओ और ये 3 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, जिसमें से ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए। और उन RH फैक्टर्स, इनको टेस्ट करना है। जेनेटिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है मेंडल के नियमों पर आधारित होती हैं, उनको भी इसमें लिखना है। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या होगा? मेंढक या टोड की मेटामॉर्फोसिस की अवस्थाएं जो हैं, कायांतरण की, उसमें इसको समझाना है। फिर प्रकृति में अध्ययन उपलब्ध सरीसृप, जैसे इसमें क्या करना होता है कि आपको लाइव जूलॉजी प्रोजेक्ट जो बनाना है, उसमें नेचर के अंदर जो भी जीव जंतु उपस्थित हैं, जिनको भी आप पसंद कर रहे हैं, उन पर एक रिपोर्ट बनानी है और उनको डिस्क्राइब करना है। तो लाइव जूलॉजी के बारे में अलग से समझाऊंगा। औद्योगिक की स्लाइड्स के अंदर कुछ ऐसी परमानेंट स्लाइड्स हैं जिनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। क्लीवेज है, ब्लास्टूला है, गैस्टूला है, न्यूरूला, टेलबर्ड स्टेज है मेंढक की, है ना। ये सारी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स हैं और इनको आपको फाइल में बनाना है। चिक के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं का भी आपको अध्ययन करना है, उनका डायग्राम बनाना है। इनमें से कोई एक जरूर आती है एग्जाम में।
मेजर एक्सरसाइज में आती है। इसमें 18 घंटे की स्लाइड, 21 घंटे की, 24 घंटे की, 33 घंटे की, 72 घंटे की, 96 घंटे की भ्रूणी अवस्था की स्लाइड का डायग्राम बनाना और वर्णन करना है। फिर अंडे से कोरक चर्म पृथक कर जीवित भ्रूण में आदिम व्रंत अवस्था तक का प्रदर्शन करना होता है। ब्लास्टोडर्म को हटा करके जीवित भ्रूण का अध्ययन एग का डिसेक्शन है ये। फिर अंडे के कवच में एक खिड़की विंडो बनाकर एक दूसरी विधि होती है जिसमें एक विंडो बनाई जाती है शेल को ऊपर से खोल करके, और उसके अंदर एम्ब्रियो को देखा जाता है, उसको अध्ययन किया जाता है और उसको बाहर निकाल कर उसकी स्लाइड भी बनाई जाती है। 10 से 12 दिन के भ्रूण के भ्रूणी झिल्लियों का अध्ययन भी आपके सिलेबस में है। फिर एक और एक्सरसाइज है जो कि प्रकृति में प्राणियों का अध्ययन। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक आवास में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम यूग्लिना हाइड्रा, स्वच्छ जलीय स्पंज होता है, डेफनिया होता है, साइक्लोप्स है। इन जानवरों का, इन जीवों का, इन ऑर्गेनिजम्स का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन करना होता है और इसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है। ये आपके सिलेबस में है। अध्ययन के आधार पर एक प्रायोगिक रिकॉर्ड बनाना होता है। डिसेक्शंस आपके बंद किए हुए हैं। डिसेक्शन की जगह पर आपको चार्ट, मॉडल या डिजिटल टेक्निक से ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तुत की जाएंगी और समझाई जाएंगी और ऐसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। स्लाइड्स में भी जो नहीं अवेलेबल है उनकी जगह पर आपको चार्ट या मॉडल दिया जाएगा और उसका आपको अध्ययन करना है। आज मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल्स में क्या सम्मिलित है वो बताया है। एक एक एक्सरसाइज को मैं एक एक लेक्चर के अंदर अलग से समझाऊंगा और उसको कैसे करना है। आपको एक प्रैक्टिकल किताब ले लेनी है, अपने बाज़ार से एक फ़ाइल ले आइए, फोल्डर लगा लीजिए, वो आपके 3 साल तक काम आएगी। फाइल आपका फोल्डर काम आएगा, बाकी पेजेज आप बदल दीजिएगा। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस है जो कि आपको बहुत कम समय रह गया जिसमें आपको सारा प्रैक्टिकल कार्य भी करना है और फाइल भी बनानी है। जब भी कॉलेज खुले तो आप अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज में आइए, क्लास में आइए, लैब में आइए और अपना प्रैक्टिकल कीजिए। तब मैं आपको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़। थैंक यू वेरी मच।